नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम हाल ही में हुआ था, तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है, जिसको भी इसमें गलत नंबर मिले हुए थे या किसी के नहीं मिले हुए थे। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें बहुत सी कमियाँ थी, तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। और ये देख सकते हैं पब्लिक नोटिस हाल ही में कुछ समय पहले जारी हुआ है। इन कंटिन्यूशन ऑफ कमीशन अर्लियर नोटिस डेट 11/1/23 फॉर वेरिफिकेशन विद ऑफ claims regarding age category marks under psychoeconomic criteria all eligible candidates who are यहाँ पर residents domicile of हरियाणा have secure 38 और more marks in CET ग्रुप्स रिजल्ट जो आपका आया था 10/1/23 को, जिसमें इंक्लूडिंग मार्क्स अंडर साइकोइकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड whose result has been issued provisionally or who have wrongly been given the benefit of reservation। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको इसके नंबर मिलने चाहिए थे और कुछ ऐसे थे जिनको नहीं चाहिए थे, तो उसी को लेकर है यहाँ पर ये, और आप इसे पढ़ सकते हैं। और यह एक लिंक है यहाँ पर जहाँ से आपने पहले जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म जहाँ फिल किया था, ये उसी का लिंक है, ये आपको उसी पेज पर लेकर आएगा। सेम वैसे ही आपने मोबाइल नंबर वगैरह जहाँ डालकर उसमें फिर आप उस नेक्स्ट जो पेज है उस पर आओगे। तो ये कुछ बात यहाँ पर कही गई है, देख सकते हैं। Further candidates shall ensure verification withdraw of all their claims before final submission of the form and no further chance for any reason whatever for verification withdraw of their claims will be given and any representation request in this regard will be rejected similarly। तो उसके बाद जब कोई मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और ये डेट है आपकी। अबोव वेब लिंक फॉर वेरिफिकेशन विथड्रॉ ऑफ क्लेम्स शैल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 10/2/2023 टू 16/2/2023। तो 2 तारीख से लेकर 16 तारीख का यहाँ पर समय दिया गया है। इस बीच अपनी जो त्रुटि जो भी है उसे ठीक कर पाएंगे। However, candidates in their own interest to avoid last minute rush are advised to not to wait for the last date and verify withdrawal their claims at the earliest. Further, candidates are advised to go through the relevant instructions as mentioned below. Candidates have to manually download the fill form and then upload the same after affixing signature as appropriate place. Detail 1 submit cannot be amended afterwards. The candidates are advised to carefully read the form before signing and upload the same. Uploading of form which is not be signed by the candidate himself shall make such candidates eligible for appropriate legal action beside cancellation of his or her candidature। तो ये आप जो भी यहाँ पर फिल करोगे वो ध्यान से आपने फिल करना है, क्योंकि बाद में फिर यहाँ पर उसे ठीक करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है। CET दावा सत्यापन वापस लेने के संबंध में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना दावा सत्यापित वापस लेने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। सभी निर्देश हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी दिए गए हैं। दोनों संस्करणों के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में आपकी जो इंग्लिश वाली जो बातें होंगी वही मान्य होंगी। तो आप ये इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी है। यह निर्देश आयोग के द्वारा विभिन्न चरणों में जारी किए गए निर्देश जो कि CET विज्ञापन के जारी किए जाने के समक्ष अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय, परीक्षा के दौरान CET परीक्षा के परिणाम व CET स्कोर कार्ड जारी करने के समय दिए गए थे के क्रम में है, वह उन सभी निर्देशों के साथ पढ़े जाएंगे। यह प्रक्रिया विधायक को इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके श्रेणी के सामने अपने दावों को सत्यापित करने का मौका देने और सामाजिक व आर्थिक मानदंडों के संबंध में किसी भी गलत जानकारी को वापस लेने के लिए अपनाई जा रही है, ताकि आवेदन में पहले ही उल्लिखित गलत जानकारी के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द न हो। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जानकारी देते समय और प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आगे फिर कोई मौका नहीं दिया जाएगा, फिर फाइनल जो रिजल्ट वो आपका आएगा। इस परिपत्र के माध्यम से उम्मीदवार के लिए अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों को सत्यापित करने या वापस लेने में सक्षम होंगे। और उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्हें अस्थायी रूप से सामाजिक व आर्थिक मानदंडों के तहत अंक दिए गए हैं या जिन्हें गलत तरीके से सामाजिक व आर्थिक मानदंडों या आरक्षण के तहत आरक्षित अंकों को लाभ दिया गया है, उनके लिए फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। सत्यापन शिकायत के आधार पर यदि कोई लाभ जिसके लिए कोई उम्मीदवार पात्रता न होने पर नहीं छोड़ता है, इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ ही साथ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिसने भी गलत तरीके से यहाँ पर अंक लिए हैं या जिसको मिलने चाहिए थे, तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो वो अपलोड कर दें।
जो उम्मीदवार अपनी जाति, श्रेणी, आरक्षण, आयु में छूट व सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंक आदि से संबंधित अपने दावों को सत्यापित व वापस लेना चाहता है तो उनको निर्देश दिया जाता है कि वे लागू नियमों के अनुसार अपने विवरण को अद्यतन करें और अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करें। और उम्मीदवार को केवल एक बार ही अपनी जाति आरक्षण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मानदंडों के संबंध अपने दावों को सत्यापित करने वापस लेने की अनुमति है। उम्मीदवारों को सीटी फॉर्म में दावों को सत्यापित करने वापस लेने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म स्वयं भरें और साइबर कैफे का उपयोग न करें। किसी भी परिस्थिति में इस फॉर्म में गलत विवरण भरने के संबंध में किसी भी दावे अभ्यावेदन पर आयोग के द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो दावा सत्यापन वापस की यह प्रक्रिया केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है जिनके सीटी लिखित परीक्षा में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को छोड़कर 38 या उससे अधिक अंक हैं। सभी उम्मीदवार जिन्होंने सीटी के लिए आवेदन करते समय आरक्षण, आयु में छूट, सामाजिक व आर्थिक मानदंड के तहत अंकों सहित किसी भी लाभ का दावा किया है और उनके सीटी लिखित परीक्षा में अंक 38 या इससे अधिक है और वह या तो अपने दावा सत्यापित करना या छोड़ सकते हैं, उन्हें अपने विवरण भरना अनिवार्य होगा और अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र व दस्तावेज को अपलोड करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे प्रमाण पत्र विज्ञापन संख्या CT 1/22 में दिए गए प्रारूप के अनुसार कट ऑफ तिथि यानी 10 जुलाई 2022 से पहले जारी किए गए हैं और कट ऑफ तिथि यानी 10 जुलाई 2022 को मान्य है। और आयु में छूट, आरक्षण, सामाजिक व आर्थिक मानदंडों के तहत अंकों आदि के संबंध में कोई भी दावा प्रासंगिक निर्देश सीटी नीति दिनांक अंकित 5 मई 2022 अधिसूचना दिनांक 30/6/22 द्वारा संशोधित इत्यादि जो कट ऑफ तिथि 10 जुलाई 2022 पर लागू थे के अनुसार तय किया जाएगा। किसी भी लाभ का दावा करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विज्ञापन पर लागू प्रासंगिक निर्देशों के तहत उस लाभ के लिए पात्र हैं। सीटी नीति विज्ञापन संख्या CT 1/22 के साथ संलग्न की जा चुकी है और इस आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। गलत, झूठी या भ्रामक जानकारी के आधार पर आयु, आरक्षण या सामाजिक व आर्थिक मानदंड आदि में छूट सहित किसी भी लाभ का दावा करने पर आयोग भर्ती के किसी भी चरण में व नियुक्ति के बाद भी ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द करने व ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहता है। अंतिम रूप से यह फॉर्म जमा करने से पहले उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड कर यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म में भरी गई जानकारी सही है और प्रासंगिक वैध प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। उम्मीदवार गलत, अद्यतन विवरण के सुधार और आवश्यक निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेवार होंगे और अंतिम रूप से फॉर्म जमा करने से पहले उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से भरे गए फॉर्म की स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करनी होगी। यदि सत्यापन पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर जाली पाए जाते हैं तो उम्मीदवार रद्द करने के साथ साथ उम्मीदवार के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये फर्जी आपके हस्ताक्षर न हो जिस कैंडिडेट का वो स्वयं जो आपने साइन अपलोड करें। केवल फॉर्म में विवरण के सुधार, अद्यतन सत्यापन किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में कोई अधिकार आहत नहीं करता है। आरक्षण में आयु में छूट या सामाजिक व आर्थिक मानदंड आदि के तहत अंकों का कोई भी दावा जो इस फॉर्म में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है लागू निर्देश के अनुसार उनकी पात्रता की जांच के बाद तय किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई भी स्तर पर सत्यापन के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी, दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये उसी को लेकर है। आप जो भी यहाँ पर फॉर्म भरते हैं वो ध्यान से फिल करें ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना आए। तो उसी को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट थी। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।